Okay, so we are studying what? Industrial revolution. So आप देख सकते हो right off the bat, these are little kids as young as 6 years who are working, okay, in these factories which came up as a result of industrial revolution. Okay, industrial revolution को जानने से पहले, okay, let us before talking about industrial revolution, let us talk about some of the events which happened before the industrial revolution, which led to industrial revolution. तो दो चीजें हुई थी. एक हुआ था एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट और एक हुआ था ट्रेड में इंप्रूवमेंट. सो बिकॉज ऑफ द इंप्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, सो एग्रीकल्चर में क्या इंप्रूवमेंट हुआ था? सबसे पहले तो एनक्लोजर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वेयर कंसोलिडेशन हुआ था स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का इनटू लार्ज फार्म्स. स्मॉल फार्म्स जो थे, बहुत सारे स्मॉल फार्म्स, ओके, दे वेर कंसोलिडेटेड इनटू लार्जर फार्म्स व्हिच इंक्रीज्ड एफिशिएंसी. दूसरी चीज क्या हुई थी? दैट एग्रीकल्चर की वजह से पीपल स्टार्टेड बॉइलिंग देयर फूड्स और बॉइल्ड वाटर यूज करके टी या कॉफी पीने लगे. बॉइल्ड वाटर यूज करके कॉफी और टी पीने लगे. दूसरी चीज क्या हुई? दैट लॉट्स ऑफ क्रॉप्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉलोनीज. कॉर्न जो था, कॉर्न वाज अ क्रॉप ऑफ मेक्सिको. मेक्सिको से आया यूरोप. पोटैटो जो था, इट वाज अगेन अ क्रॉप ऑफ द न्यू वर्ल्ड, इफ गाइस रिमेंबर. तो जो पोटैटो था और जो कॉर्न था, वो ज्यादा फुलफिलिंग था पर एकड़. उसका जो, अगर आप देखोगे, जो फुलफिलिंग इंडेक्स है कि आप उसको खाओगे तो क्या सेशिएटिंग समझते हो? व्हाट इज सेशिएटिंग? सेशिएटिंग मतलब कितना फुलफिल्ड आप फील करते हो, कितना अंदर से आपका पेट भरा रहता है. तो कॉर्न जो है और जो पोटैटो है, उसका जो फुलफिलिंग है, दैट फुलफिलिंग इंडेक्स है, दैट वाज बेटर देन द व्हीट व्हिच वाज ग्रोन अक्रॉस यूरोप. यूरोप जो था एक व्हीट ग्रोइंग रीजन था. ओके, उसके वजह से क्या हुआ? पीपल का जो हेल्थ है वो बेटर होने लगा. मोर पीपल स्टार्टेड सर्वाइविंग. जो बॉइलिंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बॉइलिंग योर फूड एंड बॉइलिंग योर टी, बॉइलिंग योर कॉफी, मेकिंग कॉफी इन बॉइल्ड वाटर, मेकिंग टी इन बॉइल्ड वाटर. ओके, ये सारे जो चीजें स्टार्ट हुई, उससे क्या हुआ? जर्म्स जो है वो मरने लगे एंड पीपल स्टार्टेड लिविंग लीडिंग अ हेल्थी लाइफ. सो ये जो बॉइलिंग मूवमेंट है और जो ईटिंग हेल्दी, ईटिंग बेटर फूड, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट था ब्लैक डेथ का. आपको पता है ब्लैक डेथ जो एक एक सॉन्ग है, आपने बचपन में गाया होगा, रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हैशा हैशा ऑल फॉल डाउन, वी ऑल फॉल डाउन. याद है? रिंगा रिंगा रोजेस आपने गाया था. सो दिस सिग्निफाइज, कि दिस सिग्निफाइज जो आप फॉल डाउन करते हैं दोस्त, आप जो रिंगा रिंगा रोजेस में, रिंग रिंगा रोजेस में आप जो फॉल डाउन करते हैं, दैट इज डेथ ड्यू टू ब्लैक प्लेग. ओके, दैट सिग्निफाइज द फॉलिंग डाउन, सिग्निफाइज. तो इतने लोग मरे थे, अप्रोक्सीमेटली 75 मिलियन पीपल. ओके, अप्रोक्सीमेटली 75 मिलियन पीपल डाइड. तो उसके बाद से पीपल स्टार्टेड आफ्टर द ब्लैक डेथ, 7.5 करोड़ लोग के करीब यूरोप, पूरे यूरोप में मरे थे. और उसके वजह से, ओके, उसके वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, people started, okay, people started taking their health very seriously. उससे क्या हुआ? mortality rate गिरने लगा and people started living a healthier and fulfilling life. उनका मेजर टाइम बीमारियों में नहीं खर्च होता था. पहले क्या था? people were born, 8 बच्चे होते थे, उसमें से 7 बच्चे, 6 बच्चे, 5 बच्चे मर जाते थे. ओके, उसके वजह से क्या होता था? देन जो 3 किड, 4 किड्स जिंदा बच जाते थे, वो बीमार होते थे. Because hygiene नहीं था. Okay, there was no concept of hygiene and taking care of yourself. And the medieval people, the medieval Europeans, they also don't used to bath a lot. Okay, they used to stay without bathing for 3-4 months. 3-4 महीने में एक बार नहाते थे. तो ये जो नहाना, रोज नहाना, ये सारी चीजें कहाँ से आई? This all started after Black Death. Okay, उन्होंने देखा कि प्लेग जो है, ज्यूज कम मरे, बहुत ही कम ज्यूज मरे. उसके पीछे का रीजन क्या था? ज्यूज रहते थे घेटों में, उनको घेटों में डाल दिया. एंड द ज्यूज, जो स्क्रिप्चर्स है, उसमें हाइजीन को पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दिया जाता था. तो ऐसा कॉन्स्पिरेसी अब माना जाता है कि ज्यूज के वजह से फैला था ब्लैक डेथ. एंड द ज्यूज हैड सम मैजिक पोशन जिससे वो
अपने बच गए, बिकॉज ज्यू कॉलोनीज या ज्यू गेटोज में किसी भी तरीके का ब्लैक डेथ होता नहीं था। इसके पीछे का रीजन क्या था? बिकॉज ज्यू जो अपना डेली रिचुअल्स करता था, जो अपना पूजा करता था, जो अपना प्रेयर्स करता था, उसपे उसके पहले अपना टेक केयर करता था। ओके, ही यूज्ड टू टेक केयर। देन बॉइलिंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ओके, यूरोप में पीपल स्टार्टेड बेदिंग, पीपल स्टार्टेड ईटिंग गुड फूड, डेंसर फूड, जो उनको ज्यादा अच्छे से एनर्जी देता था, कैलोरीज देता था। ओके, जो आया कहाँ से था? पोटैटो कहाँ से आया था? न्यू वर्ल्ड से आया था, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था यूरोप में। सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए। उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से क्या हुआ, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझ में आ जाएगा व्हाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस। एग्रीकल्चर की वजह से, ये सारे बॉइलिंग मूवमेंट, ईटिंग बेटर फूड, ओके, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, पीपल स्टार्टेड लिविंग अ हेल्दियर लाइफ। देखो, आप जब हेल्दी रहते हो ना, व्हेन यू आर हेल्दी, whenever you are healthy, so what happens, you get time to pursue things, pursue your interest। अब अभी अगर डेंगू हो जाए तो क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से? अगर अभी आपको कोई बीमारी हो जाए, फीवर हो जाए, खुदा ना खास्ता, ओके, भगवान ना करे आपको कोई बीमारी हो, लेकिन अगर बीमारी हो जाए तो आपका सारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? आपका ध्यान चला जाएगा कहाँ पर? बीमारी को टैकल करने में। एंड दैट यूज टू हैपन। उसके वजह से क्या हो रहा? साइंस एंड टेक वाज इम्पीडेड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा इम्पीड हो गया था, बिकॉज पीपल यूज टू बी सिकली, पीपल यूज टू, ओके, डाई एट अ वेरी यंग एज। ओके, दे यूज टू रीच अप टू 20 मे बी, 20 साल के होते थे, एंड दे यूज टू सकम टू सम और दी अदर कम्युनिकेबल डिसीजेस। इसके साथ एक और प्रॉब्लम क्या थी? उस समय डार्क एजेस चल रहे थे, क्योंकि चर्च जो था उसने होल्ड किया हुआ था। चर्च जो था वो बेसिकली उसने होल्ड किया हुआ था, कैथोलिक चर्च का होल्ड था, एंड दे बेसिकली प्रोहिबिटेड एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक रिफॉर्म्स। तो ये डार्क एजेस धीरे धीरे खत्म हुए। ओके, धीरे धीरे खत्म हुए। प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उन वो दे स्टार्टेड बेसिकली इम्पोजिंग देमसेल्व्स। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ अंडर अ पर्सन कॉल्ड मार्टिन लूथर, नॉट द मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑफ अमेरिका, लेकिन एक प्रोटेस्टेंटिज्म जो है, एक बंदे ने स्टार्ट किया था, उसका नाम है मार्टिन लूथर। तो उसने स्टार्ट किया, देन दिस ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। देन ट्रेड में क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड इन ट्रेड? ट्रेड में क्या हुआ था? दैट बेसिकली स्पाइस थे उस समय, जो यूरोप, दैट वाज एक्चुअली वेरी बैकवर्ड, एंड चाइना एंड इंडिया, दे वेर booming economies. Okay, China had the largest share and India had the second largest share of the world economy. Why? Because they both these countries, China and India, they were at the forefront of technology. उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, वीविंग टेक्नोलॉजी, पोर्सिलेन, आप बिलीव नहीं करोगे, पोर्सिलेन आज सभी के घर में होता है। चाइना बॉल याद है? आपकी मम्मी रखती है अंदर, सिर्फ गेस्ट गेस्ट जब आते हैं तो निकलता है वो वाला जो बॉल है, चाइना उसको बोलते हैं। तो पोर्सिलेन जो है, ओके, दैट इज पोर्सिलेन। पोर्सिलेन बेसिकली इट वाज अ लग्जरी, एंड पीपल यूज्ड टू बाय इट लाइक गोल्ड। एंड ओके, और पोर्सिलेन बनाने की टेक्निक किसको पता था? नाम ही उसका चाइना है। आपकी मम्मी बोलती है ना, पापा क्या बोलते हैं? चाइना बॉल निकालो आज, मेरा बॉस आ रहा है, राइट? तो वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ लग्जरी, एंड उसको बहुत ही सलीके से बनाया जाता था। उसकी टेक्नोलॉजी किसके पास थी? चाइनीज के पास थी। इट इज कॉल्ड चाइना बोल। सो पोर्सिलेन, एवरी पर्सन इन यूरोप यूज टू बाई एटलीस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्सिलेन। इतना वो लग्जरियस आइटम था। सिल्क, सिल्क को कैसे हार्नेस करना है ये यूरोपियंस को नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया? अपने ट्रेड स्पाइस भेजे। उन्होंने क्या किया? अपने ट्रेड स्पाइस भेजे, और दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओरिएंटल वर्ल्ड, ईस्टर्न वर्ल्ड के जो इंडिया चाइना का जो डेवलपमेंट था। जैसे इंडिया टेक्सटाइल्स में बहुत आगे था, आपको याद होगा, बंगाल वाज अ टेक्सटाइल हब, मुर्शिदाबाद इन बंगाल टिल द लेट 19th century, no, not the late 19th century, the late 18th century, 1700s तक, late 18th century, Murshidabad was a thriving center and people had a lot of surplus income back then. But ये जो ट्रेड स्पाइस थे, they brought all the trade secrets. Okay, उन्होंने एस्पियोनाज किया, and they brought all the trade secrets to Europe. अब यहाँ पर मैंने तीन चीजें बताई। डार्क एजेस खत्म हुआ, जो चर्च चर्च का प्रोहिबिशन था साइंस एंड डेवलपमेंट पे।
साइंस एंड टेक पे जो चर्च का प्रोहिबिशन था वो खत्म हुआ धीरे धीरे। दूसरा चीज क्या था, पीपल स्टार्टेड लिविंग अ हेल्थियर लाइफ। नाउ दे हैड फ्री टाइम, now they had a lot of free time. They started eating good food, they started eating, healthier food. Plus, since they started farming in large farms, तो उनका प्रोडक्शन और जो एफिशिएंसी है एग्रीकल्चर का वो भी धीरे धीरे बढ़ते गया। अब यहाँ पर देखो, जो ह्यूमंस है, अगर उनको तुम, ह्यूमंस आर सच एन इंजीनियस स्पीशीज, अगर उनको तुम टाइम दे दोगे फालतू का, ओके, आइदर दे विल डिस्ट्रक्ट देमसेल्व्स, जाके कुछ क्लिफ से कूद जाएंगे, या गोरिल्ला के साथ लड़ाई करने लगेंगे, या इस टाइप की हरकतें करेंगे, और they are going to create something which is going to change the entire humanity. And that's what exactly happened, because people, they were now healthy, so they had a lot of time to explore their interest. पहले क्या था, जो सारा टाइम था सुबह से लेके शाम तक बच्चे की पट्टी करने पे, अपना ध्यान रखने पे कि मैं बीमार पड़ गया, उसमें चला जाता था। हेल्दी हुए तो फ्री टाइम मिला, तो नाउ दे स्टार्टेड, ओके, नाउ दे स्टार्टेड डूइंग व्हाट, दे स्टार्टेड इन्वेंटिंग। और उन्होंने क्या किया, स्पिनिंग जेनी, ओके, सबसे पहले क्या आई, स्पिनिंग जेनी। सो दिस रेवोल्यूशनाइज्ड द एंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। अब क्या था कि एक महिला, यहाँ पर आप देख सकते हो, शी इज यूजिंग द स्पिनिंग जेनी विच वाज मेड बाय जेम्स हारग्रीव्स। एंड इसमें क्या है, इत हंड्रेड्स ऑफ बेल्स, hundreds of bales of threads of cotton can be spinned, ओके, हाथ से यूज करके, स्पिन करके, ओके, हाथ से स्पिन करके आप 100 बेल ऑफ कॉटन को एक बार में आप स्पिन कर सकते थे। पहले क्या था, वन, ओके, वन बेल वन टाइम। नाउ एक बार में वन टाइम 100 बेल्स। दिस exploded the efficiency and exploded the production capacity। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही एक बाई प्रोडक्ट है कोलोनियलिज्म। कंट्री को जरूरत पड़ी, फ्रांस को जरूरत पड़ी क्या, अब रॉ मटेरियल की, वाई, बिकॉज पहले एक एक यूनिट जो है फैक्ट्री की, वो सपोज 10 टेक्सटाइल कपड़े निकाल सकती थी, बट विद विद बिकॉज ऑफ स्पिनिंग जेनी, अब क्या है, सेम फैक्ट्री स्पिनिंग जेनी लगा के 100 क्लोथ्स लगा रही थी। सो इट सेड हमारे पास टाइम ही टाइम है, बट वी नीड रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस, ओके। सो ये colonialism जो है, expansion of colonialism, why it happened, because of this industrial revolution as only। इसको चलाने के लिए you require cotton, right? इसको चलाने के लिए रिक्वायर कॉटन। कॉटन कहाँ से आएगा, न्यू कॉलोनीज से आएगा। होम कंट्री की कैपेसिटी थी नहीं उतनी कॉटन ग्रो करने की। एक तो ठंडी कंट्रीज थी, तो कॉटन ग्रो होता नहीं था वहां पर। ह्यूमिड कंट्रीज को उनको कैप्चर करना पड़ा, ओके। देन पावर लूम हैपेंड। पावर लूम क्या कर रहा था, इट अलाउड फॉर मैकेनाइज्ड वीविंग। अब क्या था कि हाथ से भी आपको चलाने की जरूरत नहीं है, ओके, इट विल, ओके, ऑपरेट इटसेल्फ। Then steam power was discovered, and steam power basically was the final nail, okay, in the coffin of the old world. Old world matlab not the old world is as in Europe, but the old world as in the industrial revolution phase. The peasant-led world, the dark ages, the age, okay, where everything was done by hands. ओके, सो स्टीम पावर जब आया तो भाई ये रहा स्टीम पावर, स्टीम इंजन। इट वाज मेड बाय समवन कॉल्ड जेम्स वॉट। सो जेम्स वॉट का जो स्टीम इंजन था, नाउ कैन बी अटैच टू अ कैरेज, एंड उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। इट वाज द बेस, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। इसके वजह से रेलवेज पॉसिबल हो पाया, और रेलवेज के एक्सपेंशन से आपको पता ही है कि कितनी सारी चीजें हुई। हमने इंडिया में भी डिस्कस किया था हाउ इट वाज रिस्पॉन्सिबल, हाउ रेलवेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री, बट एट द सेम टाइम how it was also responsible for the proliferation of ideas from Bengal to Maharashtra, Maharashtra to Tamil Nadu, and Tamil Nadu to Punjab. ओके, तो तमिलनाडु की जो आइडियाज थी वो पंजाब कैसे पहुंची, बंगाल की आइडियाज पंजाब कैसे पहुंची, पंजाब के आइडियाज महाराष्ट्र कैसे पहुंचा, थ्रू द ट्रेन। और ट्रेन का स्टार्टिंग कहां से हुआ, ओके, आपका
ये जो स्टीम इंजन था, ओके, इट मेड पॉसिबल ट्रेन बनाना, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन हैपन, स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम शिप्स बने। उससे क्या हुआ, अब पहले इंग्लैंड से आप आते थे सपोज 4 महीने में, 3 महीने, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स का जर्नी होता था इंग्लैंड से इंडिया का। नाउ यू कैन यूजिंग द स्टीम शिप, आप 4 महीने की जगह 2 महीने में आ सकते थे इंडिया। ओके, अब उससे क्या है, ट्रूप्स और ज्यादा आने लगे, इंडिया में भी ट्रूप्स को जल्दी लाया जा सकता था। ओके, अब 6-6 महीना आपको नहीं हर जगह रुकना है। ओके, यू कैन जस्ट स्टार्ट दी प्रोसेस फ्रॉम इंग्लैंड और आप तुरंत आ सकते थे। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ सोसाइटी पे, तो अर्बनाइजेशन हैपन। अब क्या हुआ, यू डोंट रिक्वायर, ओके, यू डोंट रिक्वायर पीपल टू वर्क इन दी फार्म्स बिकॉज सिटीज में जॉब्स थे। नाउ फैक्ट्रीज वेयर सेटअप, फैक्ट्री को मैन करने के लिए, उन मशीन्स को मैन करने के लिए यू रिक्वायर वर्कफोर्स। और उसको वर्कफोर्स कौन बना, द पीजेंट्स हु वेर वर्किंग इन फार्म्स। और दिस इज दी, बेसिकली दिस इज दी नेसेसिटी ऑफ, यहां से ही स्लेवरी आपका, जो मॉडर्न स्लेवरी है, मॉडर्न स्लेवरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लेव्स इन दी रोमन एम्पायर और स्लेव्स इन दी एंशिएंट इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो स्लेव्स। जो मॉडर्न डे स्लेवरी है, जो स्लेव ट्रेड है, वो इसीलिए शुरू हुआ ना। क्यों शुरू हुआ, बिकॉज जो पीजेंट्स थे who used to work as farm labor, the peasant who used to work as farm labor, he went to city to do the job in the factory. ये जो फार्म लेबर का जॉब कौन करेगा, आस्क योरसेल्फ। अगर फार्म लेबर जो ब्रिटिश पीजेंट्स थे या फ्रेंच पीजेंट्स थे, नाउ दे वेंट टू पेरिस एंड लंदन एंड टू मैनचेस्टर। ओके, जिसका पॉपुलेशन जो था, मैनचेस्टर का पॉपुलेशन 20,000 था, एंड विद इन 20 years द पॉपुलेशन इंक्रीज टू 7 लाख। ये सारे कौन थे, ये सारे ब्रिटिश पीजेंट्स थे who were working as farm labor। लेकिन भाई फार्मर, फार्मर को भी तो फार्म लेबर चाहिए। सारे पीजेंट्स अगर फार्मर चले गए जॉब ढूंढने सिटीज में, ओके, बिकॉज द पे वाज सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू व्हाट दे वर गिवन इन द रूरल एरियाज। और वहां जो पीजेंट्स जब गए जॉब करने लंदन और पेरिस, तो उनके जगह स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ और स्लेव्स को फार्म पे डाला गया। उनकी जो जगह है, ब्रिटिश पीजेंट, फ्रेंच पीजेंट, ओके, अमेरिकन पीजेंट का जगह किसने लिया, स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका। एंड दैट इज द रीजन फॉर द एक्सप्लोजन इन स्लेव ट्रेड। ओके, इससे क्या हुआ कि सिटीज अर्बनाइजेशन ऑल्सो हैपन, रैपिड ग्रोथ। मैंने बताया 20,000 का मैनचेस्टर का पॉपुलेशन था, विद इन 20 years ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसका पॉपुलेशन 7 लाख हो गया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, यू मस्ट हैव हर्ड दिस फुटबॉल टीम। कानपुर को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। क्या, क्यों बोला जाता है कानपुर को, बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज दैट वाज प्रेजेंट इन कानपुर। टैनरीज की जो फैक्ट्रीज थी, ओके, इट वर वेरी प्रोमिनेंट, द मिल्स वर वेरी प्रोमिनेंट। Peasants moved to industry and the slave moves to the field. Yes, correct. Sai has got it right. The peasants moved to the industry. Peasant की जगह किसने लिया, slaves ने लिया। That's why explosion in slavery happened. Slave trade जो था वो explode हुआ क्यों, because of this industrial revolution only. In rise of middle class, सबसे पहली बार in the history of mankind, पहले स्ट्रक्चर क्या होता था, दो ही स्ट्रक्चर होते थे, 2 pronged स्ट्रक्चर था, ये elite and peasants। एलीट एंड पीजेंट्स, इंटायर एंशिएंट हिस्ट्री उठा लो, मेडिवल हिस्ट्री उठा लो, दो ही क्लास रहते थे, लॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स। लेकिन पहली बार बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक अलग क्लास आया जिसका नाम था मिडिल क्लास। दे वेर नाइदर पीजेंट्स नॉर रिच एलिट्स, दे वेर पीपल, ओके, हु मेड देयर फॉर्च्यून फ्रॉम द पाई, ईटिंग द पाई ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिकॉज पाई ही इतना बड़ा था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो एक्सप्लोजन हुआ ग्रोथ में, that some crumbs of this pie fell on the ground and some peasants, they were able to pick up these these things and they went and became middle class. Okay, then technological advancements happen, continuous innovations जो था वो चलता रहा। तो आपने एक वो देखा होगा, एक मीम है, ट्विटर पे काफी पॉपुलर हो रहा है। तो उसमें दिखाया गया है कि 100 BC में जो चैरियट था, ओके, 100 BC में जो चैरियट था, ओके, सो और
1850 में जो चैरियट था, ओके, 1850 में जो चैरियट था दैट वाज वेरी सिमिलर। 100 बीसी का चैरियट और 1850 एडी का चैरियट वाज वेरी सिमिलर, बट 1850 का चैरियट और 1915 में क्या आ गया, कार आ गया। So the meme says that it took, thousands of years to stay the same, whereas within 50 years of industrial revolution, we went from the chariot, which was similar for thousands of years, to a car. And how it was possible? Because of the domino effect, which was led by the industrial revolution and which was led by the technological advancements like the spinning jenny and the steam engine. Okay. उससे क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर्स, प्लेन्स, टेलीविजन्स, मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक्सरेज, all of these things, what are those? These are the technological advancement of the industrial revolution. Then globalization happened. अब देखो यहाँ पर एक चीज है, आप प्रोड्यूस तो कर लोगे, you will produce your stuff, you are going to produce your stuff, but where you will sell, आपके होम कंट्री में बहुत ही कम लोग खरीदेंगे। सपोज यू आर प्रोड्यूसिंग 100,000 प्रोडक्ट्स, 100,000 पीसेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सपोज से मोबाइल फोन, आपकी जनता कितना कंज्यूम कर लेगी, मैक्स टू मैक्स 20,000। उस 80,000 को बेचने के लिए आपको किसी दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा, वहीं से ग्लोबलाइजेशन का जन्म हुआ। ओके, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमी जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल थी, बिकॉज सपोज एक कंट्री कुछ बेच रही है, ओके, वन कंट्री इज सेलिंग समथिंग, ओके, one country is selling something and the other country is buying that, and the other country which is buying the product of the first country, it also has something to sell. कंट्री ए है, उसके पास भी कुछ है बेचने के लिए, कंट्री बी है, उसके पास भी है बेचने के लिए। तो बोथ ऑफ दीज कंट्रीज, ओके, दे आर कीपिंग देयर इकोनॉमीज ओपन फॉर ईच अदर, और उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है एज अ कंसेप्ट, it started from here, from the industrial revolution. Capitalism as a concept, capitalism as a concept, you can say it also started because of industrial revolution, कि कितना produce कर सकते हैं as much as possible. Okay, in a free market आप क्या करोगे, यहाँ देखो difference क्या है, what is the difference between capitalism and maybe socialism and communism? Capitalism में you can produce as much as the people want. Capitalism में you can produce as much as the people want. You produce wants. Whereas communism में you produce needs. Okay. लेकिन यहाँ पर क्या है, when you are producing wants, so people will work harder, so your economy go up. Whereas, and because human nature is driven by wants, they want more of everything. Whereas communism में needs है, तो यहाँ पर क्या है, the pursuit of human excellence is low because there is no concept of wants, so there is no drive. Okay, there is no drive. So capitalism का जो birth है, it also happened because of this this industrial revolution only. कुछ issues थे, लेकिन कुछ issues थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले working condition बहुत ही horrendous थे, low wages, unsafe condition, and factories workers had to face long hours. Although there was one thing, that population explosion happened because now more and more people were able to find jobs, so they had more and more kids. But problem was that because the labor was so abundant, hence the condition in which they work was pathetic. So उसमें क्या था, they faced long hours, they faced low wages and terribly unsafe conditions. So they were crammed. Bunk beds जो था, ऐसे bunk beds होते थे, और वहां पर 12 घंटे से लेके 14 घंटे, up to 16 hours in some factories, and they had to endure this 16 घंटे काम करके, और वो बंक बेड में आके सो जाते थे, उनको सूप मिलता था, खा के सो जाते थे, and they used to become malnourished
वो स्मॉग लेते थे, स्मॉग जो था फैक्ट्रीज का अपने डायरेक्टली अपने मुंह पे लेते थे, उसके वजह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फैक्ट्री वर्कर की वो काफी गिर गई। और आप ये देख रहे हो बच्चे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता था। चिल्ड्रन एज यंग एज 6 दे वेयर ओके पुट इनटू वर्किंग इन दीज फैक्ट्रीज। यहाँ पर एक मैरी नाम की एक 6 ईयर ओल्ड थी, उसका क्या हुआ, दिस मैरी जो थी किड थी, उसका हाथ स्लिप कर गया इसके अंदर, स्पिनिंग जेनी के अंदर, एंड उसका हाथ क्रश हो गया और उसका स्कल जो था वो क्रश हो गया, एंड वो अंदर चली गई और उसका जो खून है वो पूरे जितने भी बच्चे थे आसपास उनके मुंह पे चला गया। सो ये जो दिस वाज एन आइकॉनिक डेथ, ओके, दिस वाज एन आइकॉनिक डेथ बिकॉज ये जो मेरी का इंसिडेंट था इसको बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया गया, एंड देन पीपल केम टू नो दैट ओके दिस गर्ल 6 ईयर ओल्ड, मियरली 6 ईयर ओल्ड गर्ल, ये क्या कर रही थी, काम कर रही थी और उसका हाथ स्लिप हो गया, एंड यू नो शी वाज क्रश्ड टू डेथ इन अ मशीन। और इसका जो ब्लड था वो बेसिकली उसके जितने भी बच्चे थे उनके मुंह पे चला गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल द किड्स who were working in that factory they got traumatized। तो एक मूवमेंट चला कि सबसे पहली बात बच्चों को बैन करो। आफ्टर दिस गर्ल मैरीज डेथ बच्चों बच्चों को बैन किया गया, एंड किड्स यू नो किड्स वेयर सेड कि आप इनको जो वर्किंग कंडीशन है इनका सेफ बनाना, ओके, बेसिकली इनका सेफ बनाना है। और 6 साल से 6 साल के बच्चे नहीं, एटलीस्ट 9 साल का होना चाहिए बच्चा, देन ओनली ही कैन वर्क इन फैक्ट्री। इंडिया में भी 1881 और 1891 इफ यू गाइज रिमेंबर, आई थिंक देयर वर टू फैक्ट्री एक्ट्स। एक लॉर्ड रिपन लेके आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था, जिसमें क्या हुआ था दैट बेसिकली विमेन जो थे उनका आवर्स को कम किया गया था बिकॉज विमेन आल्सो यूज्ड टू वर्क इन दीज फैक्ट्रीज एंड दे हैड टू फेस 12 to 14 आवर्स ऑफ वर्क के 12-14 घंटे का वर्क उनको भी करना पड़ता था। देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैपेंड, ओके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैपेंड, पोल्यूशन जो था वो हुआ एंड अदर एनवायरमेंटल इश्यूज। तो थेम्स रिवर जो है, थेम्स रिवर जानते हो, वेयर इज थेम्स रिवर, वेयर इज थेम्स रिवर माय फ्रेंड? लंदन में। वेरी गुड, एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, कहां पर ओपन होता है, इन विच सी इट ड्रेन्स द थेम्स रिवर? ओके, करेक्ट। सो जो थेम्स रिवर है, थेम्स रिवर है बेसिकली इट्स टैंक सो मच, इतनी गंद आ रही थी एक बार से दैट emergency had to be declared because all the factories in London were discharging their effluents in or the byproducts in the Thames River। थेम्स रिवर में डाल रहे थे, उसके वजह से क्या हुआ, इतनी गंदी स्मेल आने लगी एक दिन दैट अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी had to be declared, okay, it had to be declared in द सिटी ऑफ लंदन, और लंदन को एक बंद किया गया और फिर बोला गया कि थेम्स को क्लीन करना होगा, नहीं तो इस टेंच से एलिट्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर टेंच से सिर्फ पीजेंट्स को प्रॉब्लम होती है या फैक्ट्री वर्कर्स को तो कोई कुछ नहीं होता। बट द एलिट्स आल्सो इन देयर मैंशंस दे स्टार्टेड गेटिंग दिस स्टिंक, ओके, एंड बहुत गंदी सिटी हो गई थी मैनचेस्टर जो था वो वन ऑफ द वर्स्ट सिटी, one of the worst city to live it had become at one point of time। और पूरा जो स्लम्स थे, ओके, स्लम का कंसेप्ट कहां से आया? ये स्लम का कंसेप्ट पहले नहीं होता था। स्लम्स का कंसेप्ट जो अर्बन स्लम्स होते हैं, स्लम इन द सेंस कि देखो पहले के होता था कि सम पीपल, ओके, जैसे हमारे में है अति पिछड़ा, इंडियन सोसाइटी में होता है ना अति पिछड़ा होते हैं, और जो दलित्स होते हैं वो सिटी के बाहर रहते थे। लेकिन लेकिन जो अर्बन स्लम्स है, ओके, अर्बन एरियाज में कुछ गेटोज होंगे, इसका कंसेप्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही आया व्हेन द फैक्ट्री वर्कर्स दे स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज एंड मास, ओके। देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हैपेंड, यहां पर क्या था, रिच और पुअर में गैप बढ़ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट लडाइट्स एंड द अर्ली ट्रेड यूनियनिज्म। हु वर द लडाइट्स? ओके, सो बेसिकली जब स्पिनिंग जेनी आया
तो जो फैक्ट्री वर्कर्स थे पहले के, जो स्पिनिंग जेनी की वजह से दे ग्रू एंशियस, बिकॉज व्हाट दे सॉ वाज कि यार स्पिनिंग जेनी पहली बार आया तो ठीक है, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। पहले स्पिनिंग जेनी को ऑपरेट करने के लिए 10 लोग लगते थे, लेकिन अब नया नया मॉडल आने लगा तो अब सिर्फ 5 लोग लग रहे हैं। सो दे स्टार्टेड ग्रोइंग एंशियस कि यार हमारा क्या होगा। कल को हो सकता है कि एक ऐसा स्पिनिंग जेनी आ जाए कि एक आदमी से ऑपरेट हो जाएगा, तो वी विल बी अनएम्प्लॉयड। तो एक बंदा था, उसका क्या नाम था, एडवर्ड लड लड। ओके, वो उसने क्या किया, ही वॉज एन आइकॉनिक फेलो। ओके, एक तरीके का यस आंदोलन उसने किया। तो उसने क्या किया कि ही स्मैश्ड अ स्पिनिंग जेनी इन अ फैक्ट्री। उसने क्या किया, ही वेंट टू अ फैक्ट्री एंड ही स्मैश्ड द जो भी स्पिनिंग स्पिनिंग जेनी था वहां पर, एंड ही बिकेम सॉर्ट ऑफ अ लीडर। तो जो एडवर्ड लड को फॉलो करते थे, दे बिकेम द लडाइट्स। ओके, तो लडाइट्स जो थे, दे वेर ग्रुप ऑफ इंग्लिश टेक्सटाइल आर्टिजन्स हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यूली डेवलप्ड लेबर इकोनॉमाइजिंग टेक्नोलॉजी। अभी मैंने आपको बताया पहले 10 लोग काम करते थे, बट विथ इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी 10 से क्या हो गया, 5, 5 से कितने हो गए, 2। तो उसके वजह से एंजाइटी स्टार्ट हो गई कि यार हम कल को, ओके अभी से ही वर्क कम हो गया है, तो मे बी, ओके मे बी इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर इट माइट हैपन दैट हमें वर्क मिलना बिल्कुल बंद हो जाए। ओके, तो इकोनॉमिक थ्रेट था, क्वालिटी कंसर्न्स वाज आल्सो देयर। जो मैनचेस्टर्स के फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता था कॉटन शर्ट, दैट वाज दैट वाज वेरी वेरी इंफीरियर टू व्हाट वाज मेड इन अ स्मॉल ओके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप व्हिच वाज डन बाय हैंड। आज के डेट में भी हैंड क्राफ्टेड चीजें महंगी मिलती हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज द क्वालिटी इज बेटर। जो जो फैक्ट्रीज में उसमें जो मशीन से बनती है, इट इज नॉट वेरी ऑफ हाई क्वालिटी। ओके, इट इज नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। देन देयर वाज लॉस ऑफ स्टेटस एज वेल। जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे, जिनको एक हाई स्टेटस मिला हुआ था विद इन द द क्राफ्ट्समैन थिंग, तो उसमें क्राफ्ट्समैन जो स्ट्राटा था, उसमें द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, ओके उनको हाई स्टेटस मिला हुआ था। इवन इन इंडिया, मुर्शिदाबाद का जो मैंने स्टोरी बताया आपको, मुर्शिदाबाद के भी जो क्राफ्ट्समैन थे, दे एंजॉयड अ हायर स्टेटस बिकॉज उनके पास एक स्किल था। सो दीज पीपल दे फेल्ट थ्रेटेंड कि यार हमारा जो स्टेटस है वो तो घट गया बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट्री। सो दे रैलीड, ओके they rallied around Edward Ludd and they started smashing machines and burning factories। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे, उसने क्या किया, मशीन ब्रेकिंग को, स्पिनिंग जेनी को तोड़ना, ये सब को कैपिटल क्राइम बनाया, एंड लॉट ऑफ लडाइट्स दे गॉट एग्जीक्यूटेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू पीनल कॉलोनीज लाइक ऑस्ट्रेलिया। देन अर्ली ट्रेड यूनियनिज्म इसी की वजह से हुआ था। सो बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी, ये एंजाइटी थी अमंग द फैक्ट्री वर्कर्स कि यार हम अगर एक साथ नहीं होंगे, यूनिटी अगर हमारे में नहीं होगी, तो वी माइट बी टेकन फॉर अ राइड बाय द कैपिटलिस्ट एंड द फैक्ट्री ओनर्स। उसके लिए उन्होंने क्या किया, ट्रेड अपने आप को यूनियन में डालना स्टार्ट किया। तो पहला यूनियन होता क्या था, बेसिकली दे यूज्ड टू कम टुगेदर, ओके एंड दे यूज्ड टू हैव स्पोर्ट्स टुगेदर। जैसे आपको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड, एवर्टन, ओके लिवरपूल, ये सारी जो टीम्स हैं आज के डेट में बिलियन डॉलर्स टीम है, बहुत बड़ी टीम हो गई है। दे हैव देयर रेवेन्यू इन द मिलियंस। लेकिन चेल्सी भी है, जैसे वेस्ट हैम यूनाइटेड, व्हाट इज दिस, ऑल ऑफ दीज ओके क्लब्स, दे वेर ओपन बाय द लेबर क्लास, द पीजेंट क्लास, while the aristocracy played cricket। सो आपसे अगर कोई पूछेगा कि इंडिया में क्रिकेट क्यों पॉपुलर है, बिकॉज द ब्रिटिश एलिट्स हु वर रूलिंग इंडिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, एंड द फुटबॉल जो था उसको पीजेंट क्लास गेम और डर्टी गेम माना जाता था बिकॉज इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रफ मूवमेंट। जो क्रिकेट है उसमें क्या, यू डू अ शॉट, आप पूरे पैडेड होते थे, यू यूज टू वेयर अ फुल यूनिफॉर्म, आप आते थे, यू यूज टू टेक अ शॉट, कुछ ओवर खेलते थे, देन यू यूज टू गो फॉर टी एंड लंच। आज भी अगर देखोगे तो टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है, लंच होता है, टी होता है। व्हाट इज दैट, दैट इज द एरिस्टोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। ओके, शॉट मारा एंड देन यू वेयर द मोनोकल एंड यू सी द गेम। उसमें एक शॉट मारा और बहुत ही ग्रेसफुली यू आर रनिंग ऑन द विकेट्स। Whereas in football, okay, you are grabbing each other's shirt
तो बेसिकली पीजेंट बिहेवियर उसको कंसिडर किया जाता था एंड पीजेंट्स का गेम माना जाता था. सो पीजेंट्स जो थे अपने आप को क्लब्स में ऑर्गेनाइज करने लगे. क्लब्स में क्या होता था, फुटबॉल खेलते थे, उसके बाद दे यूज्ड टू मीट इन मीट फॉर अल्कोहल एंड न्यूज़पेपर पढ़ते थे एंड दे यूज्ड टू हैव डिस्कशंस एंड डिबेट्स इन दीज थिंग्स. तो ये अर्ली ट्रेड यूनियनिज्म जो है उसका सीड्स यहीं से स्टार्ट हुआ था. ओके. And it started because of this anxiety ki if we are not going to organize ourselves because of this industrial revolution, if we are not going to organize ourselves into these guilds and unions, we will be taken for a ride. So poor working condition, what was the reason for the rise? Economic insecurity and collective bargaining का जो strength है उसको समझा. जो जो भी पीजेंट्स थे, जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे, उन्होंने इस चीज को समझा कि अगर हम कलेक्टिवली बार्गेन करेंगे, प्रोटेस्ट में जाएंगे, तब हमें कुछ मिलेगा, अकेले प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा. सो देयर वर अ लॉट ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शंस अर्ली ऑन. बहुत सारे लीगल रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस को इलीगल घोषित कर दिया गया था. And they were deemed illegal by the British government, which were made up of factory owners, because a lot of aristocrats were also capitalists. Early capitalists जो थे aristocrats थे, तो उन्होंने क्या किया, जो उनका पैसा था, जो उनका ancestral generational wealth था, उसको यूज करके उन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया. और they had a say in the British government as well. House of Lords में बैठते थे. And they used to have a considerable influence on the king as well, on the monarchy as well. So they उनके थ्रू बहुत सारे लॉज पास हुए उनके इन्फ्लुएंस के वजह से, which were anti trade union and which protected their business interest. There was also internal conflicts between skilled and unskilled workers within the union कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है. बेसिकली अपने ही में लड़ने लगे. एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना था, लेकिन क्या किया इन्होंने, अपने ही में लड़ने लगे. उसके वजह से भी अर्ली ट्रेड यूनियन मूवमेंट था वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रहा. बट दे वर एबल टू ऑर्गेनाइज सम स्ट्राइक्स एंड दे वर एबल टू लॉबी फॉर सर्टेन लेजिस्लेशन. तो एक पार्टी थी आपकी लेबर पार्टी, अभी भी लेबर पार्टी है. अभी दो पार्टी होती है, विग्स एंड टोरीज. तो टोरीज कौन होते हैं? दे आर द कंजर्वेटिव पार्टी. ओके, conservative party होते हैं. और then the labor party is there. Conservative are the Tories who basically show the aristocrat classes and the early जो privileged class है, okay, उनकी पार्टी मानी जाती है. Whereas the labor party, it is said to be the party of the factory workers. Then impact क्या है? It led to significant improvement of working condition and workers' right. उससे भी हुआ था कि बहुत सारे जो लॉबिंग की वजह से कुछ लेजिस्लेशन पास हुए, जिससे जो नंबर ऑफ आवर्स कम हुआ. ओके, पहले 16 था, उसके बाद 12 हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको 8 किया गया. और वर्किंग कंडीशन जो था, हजार्डस वर्किंग कंडीशन जो था, उसको कम किया गया, उसको मिनिमाइज किया गया. चिल्ड्रन को बैन किया गया. ओके, 18 साल से अगर आप नीचे हैं, 16 साल से नीचे हैं, तो आप नहीं कर सकते थे वर्क. और तो इन सब के वजह से ट्रेड यूनियन का ये सक्सेसेस माना जाता है. Okay, then urbanization also happened. So what was the reason for urban growth? तो सबसे पहले industrialization is there. Then the improvement in transportation due to the technologies that were made in the industrial revolution. Agriculture में changes आया because innovation in farming, mechanization of farming हुआ. तो farmers को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ने लगी. Okay, they can farm using the modern technologies. So a lot of people, they started moving to cities because rural areas में jobs कम थे. Okay, then availability of resources were there. Cities जो थे, they sprang up near coal mines and they sprang up near ports. They sprang up near other important resources. Rivers के around बनने लगे ताकि rivers का जो waterway है, उसका जो transport है, उसका हम फायदा उठा सके. प्रॉब्लम क्या क्या थी? ओवर क्राउडिंग था, पुअर सैनिटेशन था, फैक्ट्री सेंट्रिक था, एंड जो रेजिडेंशियल एरिया था वो आसपास डेवलप होता था. तो वो स्लम का जो कंसेप्ट है, ओके, बीच में एक बड़ी फैक्ट्री है, उसके आसपास स्लम्स रहेंगे, इसका कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ. एंड क्लास सेग्रीगेशन वाज आल्सो देयर. क्लास सेग्रीगेशन में क्या था? स्लम्स में पुअर रहेंगे और थोड़े दूर पे एरिस्टोक्रेट्स रहेंगे. ये वाली प्रॉब्लम भी थी, दैट ओके, क्लासिज्म, द हायरार्की स्टार्टेड.
इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट क्या था? इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हैपेंड बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. सिटीज बिकेम सेंटर्स नॉट जस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बट आल्सो सर्विसेज, ट्रेड एंड कॉमर्स. बहुत सारे लोग आने लगे, सिंगर्स आने लगे, पीपल हु वांटेड टू परस्यू सिंगिंग एज अ करियर, फॉर पीपल हु वांटेड टू परस्यू सर्कस एज अ करियर, people who wanted, okay, maybe to pursue something else, banking as a career, they started coming. Okay, they started coming to cities. Okay, they became cultural centers as well. बहुत सारा जो कल्चर है, थिएटर, म्यूजियम, ओपेरा, लाइब्रेरीज, ये सारी चीजें अर्बन एरियाज में डेवलप हुए. तो उसको उसने क्या किया? सिविलाइजेशन को ही इनरिच किया. ओके. Women in the workforce were also, a lot of women also started working in these areas. Then a rise of a new social class, जो अर्बन बोर्जुआ था, मिडिल क्लास जो मैंने बताया, बिकॉज जो क्रम्स गिरे, elites ate the major part of the crumbs. Elite ate the major part of the cake, लेकिन उसके उससे जो क्रम्स थोड़े बहुत गिर गए, उसको उठा लिया. ओके, ऑलराइट, उसको उठा लिया. बोर्जुआ बोलते हैं, बोर्जुआ, बोर्जुआजी, बोर्जुआ. ओके, इट्स, आई थिंक इट्स अ फ्रेंच वर्ड फॉर, ओके, पीपल हु होड, और अ मिडिल क्लास, और आर मिडिल क्लास. ठीक है, तो ये जो कम्युनिस्ट हैं, वो इन्हीं के अगेंस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था. प्रोलिटेरिएट बोलते हैं, जो कि वर्किंग क्लास होता है, who live paycheck to paycheck basically. ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं. ओके, दिस इज डन. इस सब के बारे में बता दिया. विमेन इन दी वर्कफोर्स के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है. सो विमेन इन दी वर्कफोर्स का क्या इशू था? दो तरीके से इशू था. एक तो जो गरीब औरतें थी, दे स्टार्टेड वर्किंग. उनको तो कोई किसी भी तरीके का कुछ छूट नहीं मिला. these women workers, okay, they used to go to the factories and they used to work as hard as the men, and they used to be at the forefront. Okay. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दोनों चीज हुई, मैं बताता हूँ आपको, वही बता रहा हूँ. सो एक तरफ तो गरीब औरतें काम करने लगी. ओके, दे स्टार्टेड वर्किंग इन वेरी हजार्डस कंडीशन, अ लॉट ऑफ वुमेन डाइड आल्सो. लेकिन दूसरे तरफ आल्सो देयर 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 वाज द कांसेप्ट ऑफ हाउसवाइफ व्हिच फर्स्ट केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ, ओके, हाउसवाइफ जो है, ये जो हाउसवाइफ का कांसेप्ट है, वो आया कहाँ से? वो आया आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से. आपके जो पर दादी या पर नानी थी, दे वर नॉट हाउसवाइफ्स. दे हैड अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमी. व्हाई? अगर आप देखोगे, मसाला पीसना, स्पाइसेस को पीसना, इट वाज अ, अभी जैसे क्या है, आपकी मम्मी क्या करती हैं? एमडीएच का मसाला खरीद लेती हैं, या दे बाय एवरेस्ट का मसाला, कोई भी कंपनी का मसाला खरीद लेती हैं, एंड दे कम बैक फ्रॉम द मार्केट, और वो मसाला डाल के खाना बन जाता है. लेकिन जो आपकी परदादी पर नानी थी, उनके पास ये लग्जरी नहीं थी, एमडीएच और एवरेस्ट वाला. उनके वहां इंडिया इंडस्ट्रियलाइज्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में आया नहीं था. सो व्हाट दे डिड, ओके, वो 6-6 घंटे, अगर मसाला बनाना है, सपोज मिर्ची बनानी है, ओके, मिर्ची बनानी है, तो 6-6 घंटे दे यूज टू, ओके, वर्क. दे वर नॉट हाउसवाइफ. डोंट थिंक दैट योर ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड, ओके, ग्रेट ग्रैंड ग्रैनी or great grandmother was a housewife. No, the housewife concept is a very new concept which started with your mother. आपकी मम्मी से ही स्टार्ट हुआ है. आपकी दादी भी हाउसवाइफ नहीं थी. क्योंकि अगर आप देखोगे, खाना बनाना है, ओके, खाना बनाना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन 4-4 5-5 घंटे चलती थी. ऐसा नहीं है कि माइक्रोवेव में धक्का दिया एंड बनाना स्टार्ट हो गया. सो दो चीजें हुई फॉर दी विमेन. दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो लो क्लास विमेन थी, they were driven to the same hazardous condition like that of low class men. But जो मिडिल और एलीट क्लास है, मिडिल और एलीट क्लास है, दे, अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नाउ दे डिडंट हैड टू वर्क. नाउ दे डिडंट हैड टू वर्क. तो मिडिल और एलीट क्लास की जो महिलाएं थी, वो घर बैठी. ओके, दे स्टार्टेड सिटिंग इन दी हाउस, बिकॉज अब क्या था, एवरीथिंग, इट वाज प्रेजेंटेड टू देम. और सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, तो उनके हस्बैंड की सैलरी इतनी बढ़ गई, एलीट क्लास, और दे स्टार्टेड गेटिंग सो मच सैलरी, द मिडिल क्लास, दैट जो मिडिल क्लास और एलीट क्लास की विमेन है, उनको वो मिल गया. ओके, उनको बेसिकली एक आजादी, इंडिपेंडेंस मिल गया. ओके, सो वर्किंग कंडीशन वाज हॉरिबल एक्चुअली फॉर द लोअर क्लास विमेन. और एक और चीज थी कि विमेन जो थी, उन पे इलिटरेसी काफी थी और पॉलिटिकल पावर कम था. So they were often exploited in the workplace as well. और हाउसवाइफ आइडियल यहीं से स्टार्ट हुआ.
मैंने आपको बता दिया क्यों। उसके लेकिन उसका एक और इम्पैक्ट हुआ दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वर्किंग वुमेन, जब विमेन आगे आई वर्ल्ड वॉर 1 में, बहुत सारी विमेन, क्योंकि द मेजोरिटी ऑफ द मेन दे वेंट टू द फ्रंट, वॉर फ्रंट, तो जो फैक्ट्रीज थे एट द होम फ्रंट उसको किसने मैन किया, उसको मैन किया विमेन ने। तो उसके बाद क्या हुआ, दे ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग इक्वल राइट्स, एंड दिस वाज द सीड ऑफ अर्ली फेमिनिज्म एज वेल। और उसके बाद वोटिंग राइट्स आया उनके पास, ओके, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो उनके पास आया, and education of women also happened when women got educated, they got enlightened, okay, और उसके बाद feminism का waves आया, first wave feminism, second wave feminism, and now we are dealing with third wave feminism, okay. So women के लिए it was a double edged sword, वर्किंग कंडीशन तो हॉरेबल हुए ही, उनका जो एक रोल है, अगर आप देखोगे परदादी का आपकी परदादी का जो रोल था, इट वाज मच मोर इन दी हाउस होल्ड देन व्हाट योर मदर हैज। अगर आई एम अज्यूमिंग योर मदर इज अ हाउसवाइफ, तो जो कंसेप्ट है हाउसवाइफ का, इट केम इन दिस एरा, ओके। जब इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडिया में थोड़े लैग से आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थोड़ा देरी से आया, बिकॉज मिडिल क्लास और एलिट क्लास की महिलाओं को, विमेन को काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी भी लोअर क्लास, आपकी जो घर में मेड आती हैं, वो कहाँ से आती है, लोअर क्लास से आती है, बिकॉज सरप्लस का कंसेप्ट अभी तक उनके तरफ नहीं पहुंचा है। मे बी इन द फ्यूचर अगर उनके तरफ भी पहुंच जाएगा, तो उनके जो हस्बैंड्स हैं, दे माइट, ओके, परसिस्ट की, ओके, यू नाउ बिकम अ हाउसवाइफ बिकॉज नाउ आई एम अर्निंग सो मच दैट, ओके, आई कैन फीड द एंटायर फैमिली। तो ये हाउसवाइफ का कंसेप्ट जो है वो वहीं से आया, सरप्लस का जब कंसेप्ट आया, इंट्रोड्यूस हुआ सोसाइटी में, तब जाके हुआ, ओके। और सरप्लस नॉट द एग्रीकल्चरल सरप्लस, इट वाज ओवरऑल सरप्लस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, हर फेसेट में सरप्लस, नॉट ओनली द फूड सरप्लस। फूड सरप्लस तो पहले ही हम अचीव कर लिए थे व्हेन द इंप्रूवमेंट्स हैपन, मैंने बताया था बॉइलिंग वाला, और कैसे लार्ज स्मॉल फार्म्स को लार्ज फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, जो न्यू वर्ल्ड के क्रॉप्स हैं वो आने लगे, तभी हो गया था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ओवरऑल सरप्लस बढ़ा, आपके पास न्यू गैजेट्स आने लगे, फ्रिज आने लगा। फ्रिज से क्या हुआ, फ्रिज से पहली बार फूड स्पॉइल होना बंद हो गया। नहीं तो पहले क्या होता था, फूड की वेस्टेज बहुत होती थी, ओके, आप एक दिन खाना खाओगे, दैट्स इट, सुबह बनाया शाम तक कंज्यूम करना था, अदरवाइज रैंसिड हो जाता था, खराब हो जाता था, ओके, और आपको पेट दर्द की शिकायत हो जाती थी। दैट वाज द थिंग। Any questions that you guys have on industrial revolution? Any questions that you guys might have on industrial revolution? बताओ।